हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के फुल डिटेल नोटिफिकेशन आ चुके हैं। इस डिटेल नोटिफिकेशन में क्या क्या दिए हुए, क्या बदलाव किए गए, फॉर्म कब से अप्लाई होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिले। चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहले है तो यहाँ पर 3 फरवरी 2023 आज की डेट में देख सकते हैं फॉर्म नोटिफिकेशन आ चुके हैं। फॉर्म जो अप्लाई आपका स्टार्ट हो रहा है 6 फरवरी 2023 से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे और आपका ये फॉर्म एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं 7 मार्च 2023 तक और पेमेंट करने का लास्ट डेट जो है 9 मार्च 2023 तक। और यहाँ पर प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन डेट आपको बता दिए गए, जो संभावित है कि 30 अप्रैल 2023 को आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम ले लिए जाए। तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के भी यहाँ पर बता दिए। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 550 वैकेंसीज है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 236 वैकेंसीज प्लस 2 वैकेंसीज पिछले बार की बैकलॉग है। टोटल यहाँ पर 238 वैकेंसीज जनरल कैटेगरी में, एससी के लिए 88 है, एससी के लिए 5 वैकेंसीज है और एसटी के लिए ईबीसी के लिए 99 है और एसटी के लिए 5 वैकेंसी, एससी के लिए 88 है, बीसी के लिए 66 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 54 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज आप काउंट करेंगे तो 550 टोटल वैकेंसीज है और इन्हीं में से ये 76, 33, 2, 39, 22, 17 ये वैकेंसीज फीमेल के लिए रिजर्व रखे गए। इनमें से वैकेंसीज आप माइनस करते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब बेसिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप इंडियन सिटीजन हो, आप किसी भी स्टेट किसी भी यूटी से आप आते हो, इस फॉर्म के अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आए तो अब बात करें एज क्राइटेरिया का, तो एज यहाँ पर जो काउंट किए जा रहे हैं मिनिमम 18 वर्ष आपका होना चाहिए। जो एज काउंट किए जाएंगे 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग, जो कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2023 यहाँ पर कट ऑफ डेट है। इस डेट में आपको 18 वर्ष पूरे गए तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और वैसे कैंडिडेट जो 1/1/2005 के बाद जन्म लिए वे कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो आप सभी लोग जानते हैं बिहार में जो 37 वर्ष है वैसे ही यहाँ पर है। और देन बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फीमेल के लिए और अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल के लिए 40 वर्ष और बीसी ईबीसी के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष एंड ओएच जो फिजिकल हैंडीकैप पैटर्न के लिए 47 वर्ष यहाँ पर दिए गए हैं एज रिलैक्सेशन जो पहले से ही है। देन बात करें यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए तो एप्लीकेशन मस्ट possess following essential qualification eligibility condition for the post assistant 1 जनवरी 2023। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप 1 जनवरी 2023 के पहले या 1 जनवरी 2023 तक आपके पास सारे सर्टिफिकेट अवेलेबल होने चाहिए इस पोस्ट के लिए, तभी जाकर आप इस पोस्ट के एलिजिबल होंगे। यहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो आपका एटलीस्ट 6 मंथ के कम से कम हो कंप्यूटर कोर्स के लिए। यदि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर 6 मंथ के हेड आपके लगे हुए कि ट्रेनिंग के कुछ भी लगा हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कुछ भी हो कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है, चाहे डीसी को हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हो या एक्सेल का हो, जो भी हो, बस आपके पास 6 मंथ का सर्टिफिकेट के ऊपर लगे हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और किसी भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पर ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब ऐसे जो बीसीए कर रखा है जिन्होंने, तो उनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट ऑलरेडी है तो वे लोग भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। देन यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन, यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी का कम से कम 2 साल के इनके पास एक्सपीरियंस है या एनसीसी के बी सर्टिफिकेट है, उनको इंटरव्यू के समय प्रेफरेंस दिए जाएंगे। किस तरह का है जो आगे चलकर हमें नोटिफिकेशन में पता चलेंगे। देन बात करें यहाँ पर रिजर्वेशन परसेंटेज के ऊपर बात की गई और इसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फीमेल के लिए इसको लेकर कहे गए। देन यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में और कुछ जानने के लिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा मोड ऑफ यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम होंगे, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट लिए जाएंगे, उसके बाद आपके कंप्यूटर नॉलेज के टेस्ट लिए जाएंगे और आखिरी में आपका इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो 40% प्रिलिमिनरी एग्जाम में आप लेकर आते हैं तब जाकर आगे के लिए जो कम, इतना तो मिनिमम चाहिए, कट ऑफ के लिए तो आपको ज़्यादा ही चाहिए। फिर 40 मार्क्स आपको ईच सेक्शन रिटन टेस्ट में आप जितनी भी सेक्शन है और मेंस एग्जाम में वहाँ पर सारे सेक्शन में आपको 40% स्कोर चाहिए और 30% स्कोर आपका इंटरव्यू में कम से कम होना चाहिए। इस
पोस्ट के लिए कम से कम आप फाइनल सिलेक्शन के तौर पर कंसिडर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, ये तो कट ऑफ के ऊपर होगा, फिर भी यहाँ पर इतना मिनिमम मार्क्स चाहिए। देन सिलेबस स्कीम एग्जामिनेशन यहाँ पर आगे की ओर बताए हुए। एग्जाम यहाँ पर फ़ी की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, बीसी आते हैं, एबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो 1,200 रुपया फ़ी पे करने होंगे। यदि आप एससी, एसटी या ओएच कैंडिडेट आते हैं तो ऐसे में आपको 600 रुपये फ़ी पे करने होंगे इस एग्ज़ाम को फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर है, यहाँ पर ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड। ये हो गया पेमेंट के क्राइटेरिया। देन बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर जो भी होगा नेम ऑफ सिटी है यहाँ पर इंडिकेट दिए जाएंगे, जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको पता चल जाएंगे। देन यहाँ पर बात करें 3 सिटीज़ है, आपको प्रेफरेंस में चुनने को ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पर उन्हीं 3 सिटी के अकॉर्डिंग आपके सेंटर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट की ओर लेकर दिए गए, यहाँ पर पहले तो प्रिलिमिनरी एग्जाम और उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए। यहाँ पर ज़्यादा चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे उन पॉइंट के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। फिर आगे की ओर बात करें, कैंडिडेट्स शैल अपीयर एग्जामिनेशन देयर ऑन कोस्ट। फिर सेंटर अलॉटमेंट के ऊपर बात कही गई है, कोई खास बातें है नहीं। फिर इसके बाद आगे की ओर देखें नोटिफिकेशन में, यहाँ पर कुछ खास चीज़ें बताई नहीं है। और आगे की ओर द रिकॉर्ड रिलेटिंग, तो ये रहा आपका एग्जामिनेशन के ऊपर। अब ये आपके सामने एग्जामिनेशन के सिलेबस है, और सिलेबस एक बार देखना चाहें तो कुछ इस तरह से सिलेबस आपके सामने है। जो पुराना सिलेबस है वही सिलेबस है, कोई बदलाव नहीं किए गए। प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी कुछ ऐसे ही सिलेबस थे, और मेंस एग्जाम में जो 2016-17 में हुआ, 16 नहीं पहले हुआ था, तो उस समय जो हुए थे इसके प्रिलिमिनरी एग्जाम के सिलेबस एज इट इज़ यहाँ पर। जनरल अवेयरनेस 25 प्रश्न है और 25 मार्क्स के हैं। नंबर ऑफ प्रश्न यहाँ पर नहीं बताए गए हैं, कितने नंबर ऑफ, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन शायद 25 ही क्वेश्चन रहेंगे। पर जो आगे चलकर हमें सिलेबस पुराने क्वेश्चन देखे तो वहाँ पर 25 वहाँ से पता चल जाएंगे। रीजनिंग अब देखना होगा, रीजनिंग सेक्शन से आपको 25 प्रश्न मार्क्स के हैं एग्जाम, और जनरल इंग्लिश से 25 मार्क्स के हैं, और जनरल हिंदी से 15 मार्क्स के हैं, और कंप्यूटर अवेयरनेस से 10 मार्क्स के यहाँ पर एग्जाम लिए जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स के हैं, और यहाँ पर 40 मिनिमम लेकर तो आने हैं इस पोस्ट के। एक तरह से आप क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए 40 मार्क्स आपको कम से कम चाहिए। 2 घंटे समय दिए जाएंगे। फिर इसके बाद रिटन टेस्ट दिया जाएगा, और रिटन टेस्ट में आपका जनरल इंग्लिश में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे जो 60 मार्क्स के होंगे। जनरल हिंदी के लिए ये भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे जो 40 मार्क्स के होंगे, और टोटल यहाँ पर 24 मार्क्स आपको जनरल इंग्लिश में लेकर आने होंगे, और 16 मार्क्स आपको जनरल हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर में लेकर आने होंगे आगे के लिए प्रोसेस में काउंट होने के लिए। फिर उसके बाद कंप्यूटर क्वालिफाई होंगे, यहाँ पर भी 3 मार्क्स कम से कम आपके होने चाहिए। फिर इसके बाद ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का। फिर भी यहाँ पर 30% मार्क्स शायद लिखा हुआ था कहीं ऊपर की ओर, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा कि आप लिखा हुआ है कि नहीं, फिर मुझे स्क्रॉल करके ऊपर जाने होंगे। ये रहा आपका टोटल, और यहाँ पर इंटरव्यू में 3 मार्क्स कम से कम लेकर आने होंगे। अब ये आपका टोटल है यहाँ पर। देन बात करें जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, यहाँ पर बता दिए गए क्या क्या सेगमेंट से प्रश्न आएंगे, ये सिलेबस आप देख सकते हैं। फिर रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर है, और ये रीजनिंग सिलेबस लिखे हैं, और यहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या दिए गए, ये इंग्लिश का सिलेबस, और देन हिंदी का सिलेबस ये रहा। तो यहाँ पर हिंदी का सिलेबस देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर रिटन टेस्ट का सिलेबस देखें तो जनरल इंग्लिश में रिटन टेस्ट का सिलेबस यहाँ पर है। ऐसे राइटिंग होंगे, लेटर राइटिंग होंगे, फिर कंप्रेंशन पूछे जाएंगे, फ्रेजेस आएंगे, वोकैब सेक्शन से स्पेलिंग टेस्ट आएंगे। तो एक तरह से यहाँ पर ग्रामर सेगमेंट के ज़्यादातर प्रश्न होंगे, नरेशन होंगे, कॉमन एरर होंगे। तो इस तरह के प्रश्न आप यहाँ पर समान हिंदी के सिलेबस यहाँ देख सकते हैं। कंप्यूटर टेस्ट का सिलेबस यहाँ पर रहा, वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड के ऊपर होंगे, फिर MS एक्सेल के बारे में होंगे, इंटरनेट प्रोफिशिएंसी से आपसे प्रश्न होंगे। तो ये रह गए यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में बेसिक जानकारी यहाँ पर बता दिए गए हैं। देन यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर सिटी के बारे में यहाँ पर 15 सिटी है, और इन्हीं 15 में से आप एग्जामिनेशन सिटी को चुन सकते हैं। जो जहाँ तक उम्मीद है कि शायद ऑफलाइन ही एग्ज़ाम है, ऑनलाइन मोड में तो नहीं है, फिर भी आगे चलकर ही पता चलेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, पर कहीं भी एग्जामिनेशन मोड के बारे में नहीं बताया गया कि ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा।
फिर भी ये सिलेबस थे। तो चलिए, ये सारे नोटिफिकेशन के डिटेल जानकारी हम लोगों ने ले लिया, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और जल्दी हम लोग बात करेंगे इसके डिटेल सिलेबस के ऊपर। आज सिर्फ नोटिफिकेशन हम लोगों ने देखा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।